गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.2 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज का लेके आया हूं 5.2 का। मैं क्या दिया है इसमें छठा सवाल, क्या एपी बराबर 11 8 5 2 का एक पद -150 है और क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एपी निकालते हैं। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 6 आंसर। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, एपी मतलब ए बराबर हमारा पहले एपी बराबर कितना दिया है, एपी बराबर हमारा क्या दिया है 11 8 5 और 2 दिया है। और ए बराबर इसमें क्या हो जाएगा डैश डैश, ए बराबर 11 हो गया और डी बराबर कितना हो गया 8 - 11 बराबर -3 क्यों हो गया। अब हमारा ए एन बराबर कितना हो गया -150 के। अब ए एन भी लिख सकते हैं आप, टी एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो अब हमारा ए एन का मान कितना है 150 बराबर ए का मान कितना है हमारा 11 और प्लस एन -1 इंटू डी का मान कितना है -3। अब निकाल लीजिए -150 बराबर 11 प्लस नहीं होगा, गुणा कर लीजिए अंदर -3n प्लस कितना हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम -150 बराबर कितना हो गया 14 - 3n। ठीक है, अब इधर पक्षांतर करेंगे तो -164 बराबर -3n क्या आएगा, n बराबर कितना हो गया 164 बराबर 164 बटा 3 क्या हो गया, इधर माइनस माइनस दोनों तरफ था तो खत्म हो गया 164 बटा 3 हो गया। तो चूंकि n एक धन पूर्णांक नहीं है, एक धन पूर्णांक नहीं है इसलिए -150 इसका एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। जब ये मान लीजिए n बराबर 25 26 27 होता तो ये इसका क्या होता है हमारा, इसका एक पद होता, और ये धन पूर्णांक नहीं है इसलिए इसका एक पद नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर में क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना दिया है 73 है। अब 11वां पद पूछ रहा है तो हमारा ये सूत्र होता है, हमारा ए एन बराबर कितना दिया है हमारा 38 दिया है। अब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस n -1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब हमारा सूत्र क्या समीकरण क्या बन जाएगा, ए एन का मान कितना हो जाएगा हमारा 38 बराबर ए प्लस n -1 11 -1 इंटू डी हो गया। ये 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी बराबर कितना हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्नानुसार दूसरा 16वां पद कितना आ जाता है 73। तो हमारा ए एन इज इक्वल टू, अब यहां मैं दूसरा मार्कर का प्रयोग करता हूं ताकि आपको अलग अलग दिखे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब हमारा 16वां पद है, 16वां पद क्या होता है 73 बराबर ए प्लस 16 -1 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो 73 बराबर ए प्लस 16 डी बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारा क्या क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 31वां पद। ठीक है, तब हमारा 31वां पद ज्ञात करना, ये 31 हमको ज्ञात करना। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, या तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए या 1 में से 2 को घटा दीजिए। ठीक है, तो हम यहां कर लेते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख लिया। ठीक है, अब यहां पे करता हूं समीकरण 1 क्या है हमारा, यहां पे लिख लीजिए a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 और दूसरा क्या है a प्लस 15 डी है बराबर 16 में से जाएगा 15 डी, a प्लस 15 डी इज इक्वल टू कितना है 73। यहां क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कट गया। अब यहां कितना हो जाएगा -5 डी बराबर, अब घटा लीजिए 13 में से 8 गया 5 हो गया, यहाँ 6 में से 3 गया 3 -
73। क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 आ गया। डी बराबर 7 आ गया। अब समीकरण एक में डी का मान रखने पर, ठीक है, डी का मान रख लीजिए। अब डी का मान कितना हो जाएगा? समीकरण हमारा ये कितना है 38 बराबर ए प्लस 10 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस कितना हो जाएगा 70। ए बराबर कितना हो जाएगा -32। अब हमारा ए और डी का मान ज्ञात हो गया। किसका? ए और डी का मान ज्ञात हो गया। अब हमको यहाँ पे 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 31वां पद। यहाँ पे 31वां पद निकालना है। अब हम क्या करेंगे? 31वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा n का मान कितना दे दिया? हमारा 31 दे दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d हो गया। अब an बराबर कितना हो जाएगा? a का मान कितना है? -32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया हमारा 7। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा? an इज इक्वल टू -32 प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? -32 प्लस कितना हो जाएगा? 7 त्रिका 21 210। ठीक है, अब इसको an बराबर हमारा कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 178 हो गया। कितना आ गया? 178। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 178। कौन सा पद होगा 31वां? 178। तो दोस्तों इस तरह से हम सवाल को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि हमने आपको जो है 6ठा सवाल और 7वां सवाल आपको मैंने सॉल्यूशन दिया हल करके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।